जय अहोई माता। सभी बच्चों की रक्षा करना। संतान ही माँ के जीवन का सबसे अनमोल खजाना होती है और जब बात उसकी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की हो तो माँ अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। आज का दिन वही पावन अवसर है, अहोई अष्टमी का व्रत, जब माएँ अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए अहोई माता का स्मरण करती हैं। कहते हैं इस दिन की कथा का श्रवण करने मात्र से ही माता अहोई प्रसन्न होती हैं और संतान को अबाध सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान देती है। तो आइए आज हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, जो न केवल एक माँ के स्नेह की प्रतीक है बल्कि इस बात की भी गवाही देती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय अहोई माता। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बार दिवाली से पहले घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं और एक ननद उनके साथ खेत में मिट्टी लाने गई। अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से एक सेही के 7 बच्चों की मौत हो गई। इस पर स्याऊ ने क्रोधित होकर उसे यह श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से यह विनती की कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। तब जब साहूकार की सबसे छोटी बहू को कोई भी संतान होती तो वह 7वें दिन मर जाती। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु हो गई। तब साहूकार ने एक पंडित को इस घटना के बारे में बताया। तब पंडित ने छोटी बहू को सूरी गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरी गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उससे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थककर वह दोनों आराम करने लगती हैं। तभी साहूकार की बहू की नजर एक सांप पर पड़ती है जो एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा होता है। यह देखकर छोटी बहू वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाता है और बिखरा हुआ खून देखकर सोचता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस वजह से वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि उसने ही गरुड़ के बच्चों की जान बचाई है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई सी उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी कहने लगी कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने अहोई माता बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची कुछ तो मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई हो जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार बनने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो, सभी के संतान की रक्षा करना। जय अहोई माता। सभी संतानों की रक्षा करना, सभी को सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या का दान बख्शना। जय अहोई माता।